क्रांतिकारी। क्रांतिकारी कौन होता है? क्रांतिकारी वो व्यक्ति या इंसान होता है जो अपने अंदर का अहंकार उसको सत्य की निष्ठा में लगा दे, या बोल सकते हैं क्रांतिकारी वो व्यक्ति होता है जो सच्चाई को पहुंचाने के लिए अपनी जान लगा दे। क्रांतिकारी वो होता है जो अपने अहंकार को हटाकर अहंकार का मार्ग सत्य की तरफ कर दे। क्रांतिकारी वो होता है जो अपने अहंकार को हटाकर आत्मज्ञान से अहंकार का मार्ग सत्य की तरफ कर दे, या फिर जब अहंकार सत्य से प्रेम करने लग जाए उसी को क्रांतिकारी कहते हैं। क्रांतिकारी वो इंसान होता है जो अपना सारा साधन, पैसा, गाड़ी, सब कुछ, बुद्धि, इंद्रिया, सब कुछ सत्य तक पहुंचने में या फिर सत्य को पूरे संसार में पहुंचाने में लगा दे, शांति को पूरे संसार में पहुंचाने में लगा दे, आजादी को संसार में पहुंचाने में लगा दे, वो क्रांतिकारी है। क्रांतिकारी बहुत हुए हैं भारत में, उनकी अगर सब बूढ़े, बुजुर्ग और जवान बच्चे संगति कर ले तो हमारा देश मुक्त हो जाएगा, हमारा देश सत्य के लिए काम करेगा, हमारा देश बदल जाएगा, हमारे देश में हरियाली हरियाली होगी, हमारे देश में पॉल्यूशन कम हो जाएगा, पूरा संसार में पॉल्यूशन कम हो जाएगा। हमारे देश से लोग बाहर जाएंगे सच्चाई पहुंचाने के लिए, पॉल्यूशन कैसे कम करना है ये बताने के लिए जाएंगे। इसके लिए सबसे पहले ज्ञान हर घर में, हर बुजुर्ग, बूढ़ा, जवान, औरत, लड़की, जो है उनके अंदर होना जरूरी है। आत्मज्ञान, समझ, बाहरी नॉलेज, तब जाके हम इस देश को, इस पृथ्वी को बचा सकते हैं पॉल्यूशन से और अनदर थिंग से। तो पहले क्रांतिकारी की हम बात करेंगे राम प्रसाद बिस्मिल। वे मैनपुरी षड्यंत्र व काकोरी कांड जैसी कई घटनाओं में शामिल थे तथा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य भी थे। वे राम और अज्ञात पर लेख भी लिखते थे। सूर्य सेन ये कौन थे? उन्होंने इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की ताकि सत्य पहुंचा सके, आजाद हो सके, भारत देश को आजाद करवा सके ब्रिटिश से। उन्हें मास्टर दा कहकर बुलाते थे। प्रीतिलता वे महान क्रांतिकारी थी। वे निडर होकर लेख लिखती थी। सभी औरतें, लड़कियां, भारत की, पूरे संसार की प्रीतिलता से सीखना चाहिए। वे महान क्रांतिकारी थी, वे निडर होकर लेख लिखती थी। खुदीराम बोस 19 वर्ष की उम्र में वीर गति को प्राप्त हुई। आजादी के लिए मरना पड़े तो मर जाओ। 19 वर्ष की उम्र में वो सिखा के गए पूरे भारत को। खुदीराम बोस। बिनोय बसु, उन्होंने ऑपरेशन फ्रीडम की स्थापना की। ऑपरेशन फ्रीडम आजादी, हमें आजादी चाहिए होती है, हमारा जन्म इसलिए होता है, वो आजादी आती है आत्मज्ञान से। बादल गुप्ता
18 वर्ष की उम्र में वीर गति को प्राप्त हुए। 18 वर्ष की उम्र में वीर गति को प्राप्त हुए। जो सत्य के लिए काम करेगा वो आजाद हो जाएगा, उसी के लिए जन्म हुआ है हमारा, सत्य के लिए। 19 वर्ष की उम्र में वीर गति को प्राप्त हुए दिनेश गुप्ता, यतीन्द्र नाथ दास, इनका तो कहना ही क्या। 25 वर्ष की उम्र में वीर गति को प्राप्त हुए। ये कैसे? यतीन्द्र नाथ दास जी का कहना ही क्या, 25 वर्ष की उम्र में वीर गति को प्राप्त हुए। कैसे? 63 दिनों तक उन्होंने अपने भीतर कुछ जाने ही नहीं दिया, जेल में थे वो। देख लो, हमारी जितने भी युवाओं को मैं बोल रहा हूँ, जितने भी युवाओं को मैं बोल रहा हूँ, या फिर हमारे भारत में जितने भी युवा हैं, वो यूथ है, उन सभी को मैं बोल रहा हूं कि हमें इनकी संगति करनी चाहिए। और इनकी संगति के लिए हमें सबसे पहले पढ़ाई समझना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, आत्मज्ञान, बाहरी नॉलेज, अंदरूनी नॉलेज लेनी पड़ेगी। शांति घोष, लड़कियों से विनम्र निवेदन है, भारत की लड़कियों से विनम्र निवेदन है कि शांति घोष जैसे आप बने, इनकी संगति करें। 15 वर्ष की उम्र में वीर गति को प्राप्त हुई है ये। और आजकल आप देखो 15 वर्ष की उम्र में क्या हो रहा है, किताब हाथ में नहीं है, पढ़ाई करते नहीं, कहा जा रहा है, टिकटॉक पे जा रहा है। और टिकटॉक पे क्या कर रहे हैं, अपनी देह दिखा रहा है, लंबे बाल करके दिखा रहा है, और काम वासना में डूब चुके हैं। उनको पढ़ाई का पै भी नहीं आता है। मुझे फैशन से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस ये है कि पढ़ाई क्यों नहीं करते हैं। जब पढ़ाई नहीं करते, बुद्धि नहीं होगी, फिर इनका शोषण हो जाता है, और शोषण हो जाता है फिर ये रोते हैं। ज्ञान तुम्हें बता देता है समझदारी, समझदारी ही के लिए जन्म हुआ है, और ज्ञान जरूरी है। हमारी भारत की ज्यादातर लड़कियां इसी में, किसमें, वीडियो बनाना, देह दिखाना, लंबे बाल करना, फैशन करना, केमिकल्स लगाना। अरे आप शांति घोष की तरह बनिए। अभी हमारे भारत में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, इसको हटाइए। जहां गलत हो रहा है वही गुलामी है, उसको हटाने के लिए जो जो प्रयास कर सको वो करिए। सत्य को पहुंचाने के लिए जो जो प्रयास कर सको करिए। अगर हमारे भारत की जितनी भी लड़कियां जो पढ़ाई नहीं कर रही हैं, वो सभी पढ़ाई करने लग जाएं, समझदार बन जाएं, तो हमारा भारत बहुत 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 आगे जा सकता है। और स्पोर्ट्स में जाएं, डरे नहीं। सुनीति चौधरी इन जैसे बने। सुनीति चौधरी कौन थी? 14 वर्ष की उम्र में वीर गति को प्राप्त हुई, ये थी वो। देश के लिए आजादी के लिए वो लड़ गए, मर गए, शहीद हो गए। और यहाँ पे कुछ और ही चल रहा है हमारे भारत में। आजादी सत्य के लिए तो दूर की बात है, ये अपना काम खुद का खुद कर ही नहीं सकते, खुद कमा भी नहीं सकते, वो भी पति ला के देता है, गड्डी हाथ में थमा देता है। जब गड्डी हाथ में थमाई जा रही है तो हम क्यों काम करें, बाहर जाके क्यों निकले, क्यों धूल खाए। धूल नहीं खाओगे तो आजादी कैसे मिलेगी। कनक लता बरुआ,
इनसे सीख सकते हो लड़कियों आप। 17 वर्ष की उम्र में वीर गति को प्राप्त हुई, पढ़ाई की थी तभी तो वीर गति को प्राप्त हुई, डर नहीं था। आजकल की लड़कियों में डर ही बहुत है, क्योंकि वो पढ़ाई नहीं करती, किताब उठाती ही नहीं। वो सबसे पहले क्या उठाती है? मोबाइल। मोबाइल में भी क्या, जो लड़के बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते उनको वो देखती है, और अपनी देह उनको दिखाती है, उनकी देह खुद देखती है। यही चल रहा है, स्वार्थ चल रहा है, लेन देन। इसे भारत बढ़ेगा आगे? नहीं, कभी नहीं बढ़ेगा। बीना दास 21 वर्ष की उम्र में वीर गति को प्राप्त हुई। देखो, बीना दास। सीखो लड़कियों इनसे, शांति घोष 15 वर्ष की उम्र में, सुनीति चौधरी 14 वर्ष की उम्र में, कनक लता बरुआ 17 वर्ष की उम्र में, कल्पना दत्त 18 वर्ष की उम्र में, बीना दास 21 वर्ष की उम्र में। वाह, क्या बात है, मजा आ गया। यह होता है जज्बा, सैल्यूट है इनको। ऐसे बनो, सच्चाई पूछाओ, पढ़ो लिखो, समझो लिखो, गांव गांव तक, घर घर तक खटखटाओ दरवाजा, और घर में जाकर उनको बताओ शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है हमारे जन्म के लिए। कई बोलते हैं जन्म हो गया, जन्म हुआ नहीं है, जिंदा लाश ही घूम रहे हो तुम। जिसमें आत्मज्ञान नहीं, बारी नॉलेज नहीं, समझ नहीं, वो जिंदा लाश घूम रहा है, वो जन्मा ही नहीं अभी। जन्मना मतलब आत्मज्ञान लेना, मैं हूं कौन जानना, बारी नॉलेज जानना, समझना अपने आप को, मैं हूं कौन, ये है जन्म लेना। जन्म लेना ये नहीं है कि शरीर से बाहर आ गए तो जन्म ले लिया ना। जन्म लेना मतलब चेतना को जागृत करना, चेतना को जागृत करना, ये जन्म लेना है। जन्म लेना ये नहीं है किसी शरीर से बाहर आ गए, जन्म लेना ये है चेतना को जागृत करना। अगर चेतना का जागृत नहीं हुआ है तो जन्म नहीं हुआ है, वो जिंदा लाश ही है, मिट्टी है। चेतना सत्य की तरफ नहीं गई है तो वो जन्म नहीं हुआ है। इनका जन्म हो चुका था, इस अमर हो गए, ये अमर है। जो मैंने नाम बताया सारे अमर है, क्योंकि इन्होंने अपने आप को पहचान लिया। आजादी के लिए जो जो साधन था उनका यूज कर लिया। ये साधन ही क्या, शरीर, और क्या है। हमने भारत में लड़कियों ने शरीर को ही सब कुछ मान लिया। अरे शरीर साधन के लिए मिला है ताकि तुम मुक्त हो जाओ, और शरीर दिखा दिखा के, जिनका गोरा शरीर है, लंबे बाल है, स्ट्रेट बाल है, वो अपने आप को अतराती है कि हम ही बुद्धिमान। अरे तुम बुद्धिमान नहीं हो, तुम बेवकूफ हो। बुद्धिमान वो होता है जो पढ़ता है, समझता है, आत्मज्ञान लेता है, भारी नॉलेज लेता है और सत्य के लिए काम करता है, और ये शरीर का यूज करता है सच्चाई पहुंचाने के लिए। साधन मिला है, उसको समझता है। तो आप सभी लोग इन्हीं की संगति करो, तब हमारे देश में बच्चे, युवा और बूढ़े सुधर सकते हैं, वरना नहीं सुधरेंगे। बहुत सारी चीजें हैं, वरना नहीं सुधरेंगे। सांख्य योग जरूर पढ़े, आचार्य प्रशांत जी की बुक है, जरूर पढ़े। और आचार्य प्रशांत जी बहुत अच्छे से लोगों तक पहुंच रहे हैं, गांव गांव तक पहुंच रहे हैं, और ज्यादा उनको आप पहुंचाएं और आप भी पढ़ें। ये बहुत जरूरी है। जो भगवत गीता को इतने अच्छे से समझाया है, आप पढ़िए, जरूर पढ़िए। मैं ये पढ़ रहा हूँ और सीख रहा हूँ, आप भी सीखिए, और अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, सीखिए।
अध्याय नंबर 2 की बात हो रही है। श्लोक क्या कहता है, जिसके द्वारा यह पूरा संसार व्याप्त है उसी को विनाश रहित अर्थात नित्य जानो। इस नित्य आत्मा का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। ठीक है, सच्चाई से तुम जीत नहीं पाओगे, क्योंकि सच्चाई से तुम जीतना नहीं चाहते। सच्चाई इसलिए जीती होती है, वास्तव में तुम किसी भी पक्ष को जिताओ, तुम कहना तो यही चाहते हो कि सच्चे तुम ही हो। अपनी ओर से आप सच्चाई को हरा भी लोगे, सच्चाई तब भी जीत गई, क्योंकि झूठ भी यदि जीतेगा तो कहेगा यही कि मैं सच हूं। झूठ जीतने के बाद कभी ये बोलता है क्या कि देखो झूठ जीत गया? झूठ कभी ये बोलता है कि मेरी हार झूठी है? झूठ को भी अंततः सत्य ही चाहिए। अब वो काम कर रहा है कि मैं, जैसे एग्जाम्पल है, मैं कॉपी घर भूल आया और वो कॉपी लेके आया है। एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। टीचर पूछ रहा है कि साइंस की कॉपी का है और वो घर भूल आया। वो ऐसा बोल रहा है कि मैं घर भूल आया, पर उसके बैग में वो कॉपी पड़ी है। तो उसने क्या बोला? झूठ। पर वो अपने आप को क्या मान रहा है? सच। तो उसको जाना कहां पड़ा? सच की तरफ ही। कैसे? बोला तो कि मैं सच हूं, कि मैं जीत गया। सच हमेशा जीता हुआ है। और ऐसा थोड़ी बोला कि मैं झूठा हूं, कि मैंने घर पे कॉपी छोड़ दी। ऐसा बोला क्या? नहीं बोला। जब वो ऐसा बोला ही नहीं, तो आप बताइए, जब वो ऐसा बोला ही नहीं कि मैं झूठा हूं, मैंने कॉपी घर पे छोड़ दी, तब वो ऐसा बोला ही नहीं, तो अब कैसे होगा बताओ? तो सच जा तो सच की तरफ ही रहा है ना। उसने बोला कहा कि मैं झूठा हूं और मैं झूठ बोल रहा हूं। अगर वो बोल ही देता तो भी सच की तरफ ही जाता। तो जाना आपको सच की तरफ ही है। इसका मतलब ये नहीं कि झूठ बोलते रहो। तो झूठ बोल रहा है वो, झूठ इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो किसी मार से या डांट से बच जाए। और मार डांट से बच जाए तो कभी ना कभी उसको सत्य का सामना करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा। वो आज कॉपी नहीं लेके आया, मतलब झूठ बोल रहा है, उसी कॉपी बैग में है। कल फिर आएगा, फिर वो पकड़ा जाएगा, फिर वो झूठ बोलेगा कुछ ना कुछ, फिर पकड़ा जाएगा, फिर झूठ बोलेगा। कभी तो ऐसा आएगा टाइम जब वो उसको करना ही पड़ेगा, खुद को ही करना पड़ेगा। वो शर्मिंदा हो जाएगा कि ये क्या कर रहा हूं, शर्मिंदा हो जाएगा। वो शर्मिंदा हो जाएगा। वो ऐसे बोलेगा मैं क्या कर रहा हूं, चल क्या रहा है ये। ठीक है, तो ये सारी चीजें। तो अब देखो, तो सत्य यदि सीधे सीधे जीतेगा तो जीत गया। वो पहले से जीता हुआ, सत्य पहले से ही जीता हुआ है। सत्य यदि हारता भी प्रतीत होगा तो भी परोक्ष रूप से सच ही जीता। असत्य अगर हारता है प्रतीत हो रहा है तो परोक्ष रूप से अगर सत्य ही जीता है, क्योंकि सत्य ही सत्य है। सत्य जीता हुआ है, सत्य अमर है, अजर है, उसको कोई हरा नहीं सकता। अंडरस्टूड? हाँ, बस जब सच एक सरल जीत पाता है, हाँ बस जब सच एक सरल जीत पाता है, ध्यान सुनो, हाँ बस जब सच एक सरल जीत पाता है, प्रत्यक्ष ही जीत जाता है, तो जीव को कष्ट कम होता है। और जब सच की आड़ लेकर झूठ जीतता है तो सब जीवों के लिए दुख ही बढ़ता है।
सच का आड़ लेके झूठ जीत जाता है, तब जीवों के अंदर क्या बढ़ता है? दुख बढ़ता है। जैसे उसको पता था कि मैं कॉपी, पुस्तक, बुक, है ना, मैं कॉपी जो है वो घर पे भूल आया, उसको पता था। बट उसको ये भी पता था कि उसकी कॉपी कहाँ है? बैग में है। तो अब उसने क्या बोला? टीचर से झूठ बोला। जब टीचर से झूठ बोला तो उसकी कॉपी कहाँ रह गई? उसकी कॉपी तो टीचर के सामने घर पे रही और उसके सामने कहाँ रह गई? बैग में है। तो वो उसको क्या करेगा? ये दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्ट करेगी। कॉन्ट्राडिक्ट करेगी तो उसको क्या आएगा? दुख आएगा। एक विचार नहीं आएगा, दो विचार आएंगे। दो विचार कौन कौन से? सर को झूठ बोल दिया। दूसरा विचार क्या आएगा? कॉपी मेरे पास है। तो ये दोनों विचार क्या करेंगे? कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। कहीं सर मुझे कॉपी चेक ना कर ले, मेरी कॉपी चेक ना कर ले, बैग में है कि नहीं, ये भी विचार उसमें कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, तो दुख बढ़ गया। जब विचार एक साथ अलग अलग आते हैं, उनको कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं, एक ही फोकस नहीं होता, तब दुख बढ़ता है। ऐसे जीवों में दुख बढ़ता है। समझ आया? ऐसे जीवों में क्या बढ़ता है? दुख बढ़ता है। ठीक है। हाँ, इसलिए धर्म का साथ देना चाहिए। इसलिए धर्म का साथ देना चाहिए। अगर झूठ बोलोगे तो दुख बढ़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया अलग अलग विचार आएंगे और वो कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। अगर सच के ऊपर नहीं चलोगे तो दुख बढ़ेगा, अगर सच की तरफ चलोगे तो दुख नहीं बढ़ेगा, घट जाएगा, घटता जाएगा। अधर्म का विरोध करना चाहिए, अधर्म का विरोध करना चाहिए। अधर्म कौन? लोक धर्म, जो अंधविश्वासी है, जो झूठ बोलते हैं और जो सच के लिए कभी काम नहीं करते, वो अधर्मी है। खेल सारा अपने हित का है, अपने चुनाव का है। जैसा चुनाव करोगे वैसा ही संगति पाओगे। जैसा झूठ का चुनाव किया दुख पाओगे, झूठ का चुनाव नहीं किया, सच का चुनाव किया, सत्य पाओगे। दुख कम करना है, समझे? दुख कम करना है तो सत्य का चुनाव कर लो। दुख कम करना है तो किसका चुनाव कर लो? सत्य का चुनाव कर लो। या नहीं, अगर नहीं करना है तो झूठ का चुनाव कर लो, वो तो अपने आप हो जाएगा। झूठ की तरफ जाना चुनाव नहीं करना पड़ता, पहले से झूठ में हो, जन्म लिया अहंकारी थे तो झूठ में थे। हमें चेतना को जागृत करना पड़ता है, तब सत्य की तरफ जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें जागृत होना पड़ेगा, चुनाव करना पड़ेगा जागृत होने के लिए। अगर चुनाव नहीं करें तो ऑलरेडी हम झूठ में ही है, तो झूठ में जाना बहुत आसान है। कुछ मत चुनाव करो, झूठ में ही हो। तो सच्चाई की तरफ जाना बहुत मेहनत का काम है, चुनाव करना पड़ता है। धर्म भी माध्यम मात्र है, ये धर्म ही एक माध्यम है, अध्यात्म ही एक माध्यम है, आत्मज्ञान ही एक माध्यम है सत्य की तरफ जाने का, चुनाव करने का, और कोई माध्यम नहीं है। धर्म भी साधन मात्र है, असाध्य तो मनुष्य स्वयं है। मनुष्य स्वयं ही साध्य है, अगर वो चुनाव कर ले सच्चाई की तरफ जाए, वो स्वयं ही साध्य है। अंत तो मनुष्य स्वयं है, सही सब कुछ। साध्य और अंत है मनुष्य की दुख से मुक्ति। देखो, साध्य और अंत है तो मनुष्य की मुक्ति है अपने आप से। मुक्ति कब होती है? जब हम अहंकार को जान लें, अहंकार को जान लें। ठीक है, समझ में आ रहा है? अहंकार को जान लें, और इस साध्य के लिए साधन है धर्म। देखो, साध्य और अंत है मनुष्य की दुख से मुक्ति। मनुष्य की दुख से मुक्ति। दुख से मुक्ति कब मिलती है?
जब हम अहंकार को सच्चाई की तरफ ले जाएं, मतलब दुख से मुक्ति कब मिलती है? दुख को जानकर। और दुख को कब जाना जाता है? आत्मज्ञान से। और इस साध्य के लिए साधन क्या है? इस साध्य के लिए साधन क्या है? धर्म, असली धर्म। असली धर्म है अध्यात्म समझना, यह असली धर्म है। तो धर्म कोई नैतिक अपरिहार्यता नहीं है, धर्म कोई कानूनी बात नहीं है। धर्म कोई कानूनी बात थोड़ी है कि वो सजा देगा। धर्म आपके अपने हित की और उच्चतम स्वार्थ की बात है। देखो, धर्म आपके उच्चतम से उच्चतम हित की बात है। मतलब आप अपनी तरफ से सच्चाई के लिए उच्चतम से उच्चतम जो कर सकते हो वो धर्म है। सत्य के लिए उच्चतम से उच्चतम जो कर सकते हो वो धर्म है। धर्म क्या है? अहंकार को जानना ही धर्म है। ठीक है, और कुछ नहीं। धर्म क्या है? उच्चतम से उच्चतम सच्चाई के लिए काम करना ही धर्म है। सत्य के लिए काम करना ही धर्म है। उच्चतम से उच्चतम कार्य करना ही धर्म है। पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा पढ़ो सबसे अव्वल आओ। कुछ भी कर रहे हो ऐसा करो सबसे अव्वल आओ। कुछ भी का मतलब ऐसे का मतलब नहीं है कुछ गलत काम कर रहे हो। सच के लिए कुछ भी कर रहे हो उसमें अव्वल आओ। ऐसा अव्वल आओ कि कोई भी ना आया हो। नंबर 1, सब में नंबर 1 कृष्ण है। सब में नंबर 1 जो है वो कृष्ण है। सब में नंबर 1 जो है वो सत्य है। ठीक है, ये काम करो। ठीक है, ओके। अपने ही हित है तो धर्म की राह चले। अपने हित है तो धर्म की राह चले, सत्य की राह। अपने हित है तो किसी भी अन्य वस्तु से ऊपर सत्य को मूल्य दें। अन्य वस्तु से ऊपर सत्य को मूल्य दें। ठीक है, हमें सबसे ऊपर सत्य को मूल्य देना चाहिए। सबसे नंबर 1 किसको मूल्य दें? सत्य को। सत्य के आगे नमन करें, सत्य के आगे एक बार सर झुकाएं, बस उसी के सामने सर झुकाएं। एक सर है, इसको सत्य के सामने सर झुकाएं और किसी के सामने नहीं झुकाना है। सत्य को सबसे पहले रखें। सत्य ही सब कुछ है। समझ आ गया? सत्य ही सब कुछ है। ठीक है, तो सत्य ही सब कुछ है। सत्य को सबसे पहले मूल्य दें, किसी वस्तु को मूल्य न दें। किसी वस्तु को मूल्य न दें। ये बातें आदर्शों और नैतिकता, सामाजिकता और नियमबद्धता की नहीं है। ये कोई नियमबद्धता नहीं है कि ऐसा ही करना है। वो अपने आप आएगा जब आप अहंकार को जान जाओगे, उसको सत्य की तरफ लेके जाओगे तो अपने आप आएगा। अंडरस्टूड? ये बात सीधे सीधे अपने हित और अपने कल्याण की है। ये बात पहले सबसे पहले अपने हित और अपने कल्याण की। और अपने हित और अपना कल्याण किसमें है? ये जानना कि अहंकार क्या है। अहंकार जान जाए कि अहंकार है ही नहीं, अब मुक्त हो गए। अपने हित मतलब सबका हित। हम एक ही, अहंकार एक ही है, सब में एक ही अहंकार है। वो वैसा ही है, अलग अलग रूप में दिखता है। कभी ईर्ष्या के फॉर्म में दिखेगा, कभी रोने के फॉर्म में दिखेगा, डरते हुए दिखेगा, हंसते हुए दिखेगा, किसी फॉर्म में दिख सकता है। अहंकार सब में एक ही है। तो अगर तुम अपने अहंकार के लिए लड़ोगे तो दूसरों को भी सिखाओगे, अपने आप ऑटोमेटिकली सिखाओगे। तो अपने लिए लड़ो, अहंकार के। अपने अहंकार को समझा, अहंकार को समझो, उसको जानो। तो उसको जानोगे तो ऑटोमेटिकली सबको
पहुंचा दोगे सत्य को। अहंकार को कैसे जानना है, पहुंचा दोगे। क्यों? क्योंकि सब में एक ही अहंकार है। अहंकार के पार्ट अलग अलग दिखते हैं शरीर में, किसी में ईर्ष्या दिखती है, किसी में डर दिखता है, किसी में कुछ दिखता है, तो अलग अलग पार्ट दिखाता है अहंकार। है सब एक ही, वो अहंकार ही है, तो वो है ही नहीं, वो जान जाओ है ही नहीं, तो मुक्त हो जाओ। ये जानने के लिए हमारा जन्म हुआ है। जो व्यक्ति सच्चाई को ही सबसे ऊपर रखता है, वो किसी पर उपकार नहीं कर रहा है। वो जो सच्चाई को, जो बंदा, जो इंसान सच्चाई को सबसे ऊपर रखेगा, सबसे पहले सच्चाई है मेरे लिए, वो किसी पे उपकार नहीं कर रहा है। सिंपल सी बात है। वो अगर किसी की हेल्प करे, वो उपकार नहीं कर रहा है, वो बांट रहा है। वो अपने लिए अच्छा है, वो कुछ ऐसा कर रहा है जिससे उसका अपना ही व्यक्तिगत कल्याण होगा। और ये व्यक्तिगत कल्याण इतना विशेष होगा कि पारमार्थिक हो जाएगा, उसका स्वार्थ परमार्थ बन जाएगा। यदि स्वार्थ सत्य की दिशा में है तो, अगर तुम्हारा स्वार्थ सत्य की दिशा में है तो ऑटोमेटिकली तुम अपना कल्याण करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली ही तुम पूरे संसार का कल्याण कर दोगे। ये परमार्थिक बन जाता है, मतलब पूरे संसार का कल्याण कर देते हो। अगर तुम अपना कल्याण करते हो तो पहले अपना कल्याण करो, अपना अहंकार मिटाना स्टार्ट करो, अपने आप कल्याण करोगे, अपने आप स्वार्थ हटता जाएगा, अपने आप परमार्थिक बनते जाओगे, परमार्थ में लीन होते जाओगे, मतलब सत्य में लीन होते जाओगे, जिसके द्वारा ये संसार व्याप्त है। परमार्थ के द्वारा ही संसार व्याप्त है ना। उसी को विनाश रहित अर्थात नित्य जानो। विनाश रहित अर्थात नित्य जानो, नित्य। अंडरस्टूड? बाकी सब कुछ यहाँ अनित्य है, सत्य को ही नित्य जानना है। नित्य माने सबसे ऊपर, वही है, सत्य है, वो एक ही है, परमार्थ है, वो विनाश रहित है। सत्य को ही नित्य माने बाकी सब यहाँ दिखता है वो अनित्य है, अनित्य, सब अनित्य, जिसके लिए प्रत्येक व्यक्ति आकुल है, आकुल है, वह नित्य है। बस दुर्योधन को सिंहासन क्यों चाहिए? एक आखिरी संतुष्टि के लिए, जो उसको लगता है कि पद से उसको उपलब्ध हो जाएगी। उसको दुर्योधन को क्यों चाहिए? वो संतुष्टि के लिए, शांति के लिए। उसको लगता है कि वो मिल जाएगा, वो जो चाह रहा है। वो चाह रहा है सत्य को, प्रेम को, पर वो गलत डायरेक्शन में अपने सत्य को ढूंढ रहा है, शांति को ढूंढ रहा है, तो वहां उसको मिलनी नहीं है। तो उसको पता नहीं है कि वहां मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो पर उसको ऐसा लगता है कि वहां मिल जाएगी, सिंहासन दुर्योधन को मिल जाएगा, तो उसको ऐसा लगता है कि शांति मिल जाएगी, पर नहीं मिली। शांति वही मिलती है जो सही मार्ग होता है, सच्चाई का सही मार्ग। उसके लिए चुनाव करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। एक आखिरी संतुष्टि के लिए जो उसको लगता है कि पद से उसको उपलब्ध हो जाएगी, मतलब उसको लगता है कि पद से ही उसको आत्मा मिल जाएगी, पद से उसको सत्य से प्रेम हो जाएगा, पद से उसको शांति मिल जाएगी। कर्ण को दुर्योधन का ही साथ क्यों देना है? एक संतुष्टि के लिए, उसको लग रहा है शांति मिल जाएगी। द्रौपदी को दुशासन का रक्त क्यों चाहिए? संतुष्टि के लिए, शांति मिल जाएगी। एक संतुष्टि के लिए भीम को पत्नी को दिया वचन क्यों रखना है? संतुष्टि के लिए, शांति के लिए, एक संतुष्टि के लिए। उसी संतुष्टि का नाम आत्मा है। सब लोग एक से जेड, सब जितने लोग हैं वो आत्मा के पीछे जा रहे हैं, पर वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो ढूंढ गलत जगह रहे हैं। जाना चाहिए सबको आत्मा ही, चाहिए सबको शांति, पर वो गलत जगह ढूंढ रहे हैं। इसलिए वो अपना जीवन जो है वो सही जगह न लगाकर कहीं गलत जगह लगा देते हैं, इसलिए उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है। अध्यात्म इसलिए है कि तुम सही चुनाव, सही पाथ चुन सको, सही चुनाव,
सही रास्ता, सही पाथ चुन सको, इसलिए अध्यात्म है। ताकि ये जो जन्म मिला है, जीवन मिला है, इसको सही रास्ते पे ले जा सकूं, सही चुनाव कर सकूं। वरना जन्म क्यों मिलता तुम्हें? जन्म इसलिए मिलता है, ध्यान सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जन्म इसलिए मिलता है क्योंकि तुम मुक्त हो सको, और मुक्त होने के लिए सही पाथ चाहिए, और सही पाथ के लिए अध्यात्म जरूरी है, आत्मज्ञान जरूरी है, बाहरी नॉलेज जरूरी है, समझना जरूरी है। बिना ज्ञान के तुम सही रास्ते नहीं चल सकते, बिना ज्ञान से तुम, बिना समझ के तुम आत्मज्ञान, बिना आत्मज्ञान से तुम सत्य की तरफ नहीं जा सकते, आत्मा की तरफ नहीं जा सकते। आपको चाहिए वही आत्मा और शांति, बट आप गलत जगह ढूंढ रहे हैं। आप चुनाव ही नहीं कर रहे हैं सही रास्ते का, सही पाथ का। दुर्योधन ज्ञानी था, कर्ण भी ज्ञानी था, दुर्योधन कम ज्ञानी था, कर्ण ज्यादा ज्ञानी था, बट वो रटा हुआ था। अगर वो समझता ज्ञान को तो वो कृष्ण का साथ देता, और वो उसने कृष्ण जी का साथ क्यों नहीं दिया? क्योंकि उसने ज्ञान को रटा था, समझा नहीं था। रटने वाले ज्ञान बहुत रहे, बहुत ज्ञानी रहे, रावण रहे, वो उनसे भी ज्यादा रट लिए, राम से भी ज्यादा। तो इसका मतलब ज्ञान इकट्ठा कर लेने से तुम्हें शांति नहीं मिल जानी है, ज्ञान को समझना पड़ेगा, सही रास्ता, सही चुनाव करना पड़ेगा सत्य की तरफ जाने के लिए। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? सही है, एकदम सही है, बहुत बढ़िया, ठीक है। जैसे ही ये पूरा जगत उसी की खातिर है, उसी के हेतु, इसलिए कहा गया कि उसी अविनाशी तत्व से ये सारा संसार है। ये सारा संसार हो कैसे सकता था यदि गतिशील ना होता? संसार का अर्थ ही है गतिशीलता, और गति कैसे होती है? यदि कोई लक्ष्य ना होता, और लक्ष्य हमको दिख रहा है, क्या है लक्ष्य? है आत्मा। सभी का एक ही लक्ष्य है, आत्मा। सबको ही आत्मा चाहिए, सबको शांति चाहिए। सब भटका हुआ है, सब इस गोल चक्कर में भटका हुआ है, और इसके लिए सही रास्ता चुनने के लिए एक ही चीज है, उसका नाम है, एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता, एक ही पाथ है, only one way, that is भगवद गीता, वेदांत, आत्मज्ञान, that's all, और कुछ नहीं है। जिसमें ये नहीं वो कुछ भी नहीं। हम क्यों जी रहे हैं? हम क्यों जी रहे हैं? शांति के लिए, मुक्ति के लिए। हमारा जन्म क्यों है? शांति के लिए, मुक्ति के लिए। शांति और मुक्ति के लिए हमें क्या चाहिए? आत्मज्ञान। शांति मुक्ति किसी के मिलने से, किसी के चिपकने से, किसी के कोई बहुत ज्यादा मटेरियल मिल जाने से नहीं मिलने वाली। शांति सिर्फ मिलेगी आत्मज्ञान से, समझने से, अपने आप को समझने से, नेचर को समझने से शांति मिलती है। सबको शांति ही चाहिए, सबका लक्ष्य शांति ही है, पर भटका हुआ है, सब गलत रास्ते का चुनाव कर लिया है। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, मूर्ख बन गया है। जानने वाले जानते बूझते आत्मा की तरफ बढ़ते हैं, ज्ञान में, प्रकाश में आत्मा की ओर बढ़ते हैं। ना जानने वाले अज्ञान पूर्वक आत्मा की खोज करते रहते हैं। जानने वाले आत्मा की तरफ बढ़ते हैं, सही रास्ता चुन लेते हैं। ना जानने वाले जो अज्ञानी होते हैं, वो चाहते तो शांति है, पर वो गलत डायरेक्शन में ढूंढते हैं कि वहां शांति मिलेगी, वहां नहीं मिलने वाली। उनको ऐसा लगता है कि मैं नेता बन जाऊं तो शांति मिलेगी, नहीं मिलनी। उनको ऐसा लगता है मैं आईएएस बन जाऊं, शांति नहीं मिलनी। आईपीएस बन जाऊं, नहीं मिलनी। गवर्नमेंट जॉब लग जाए, शांति मिल जाए, नहीं मिलनी। बच्चा पैदा हो जाए, शांति मिल जाए, नहीं मिलनी। शादी हो जाए, शांति मिल जाए, नहीं मिलनी। दोस्त मिल जाए, शांति मिल जाए, नहीं मिलनी। शांति कहाँ है? अपने आप को जानने से।
आत्मज्ञान लेने से, पढ़ाई करने से, समझने में शांति है, नेचर को जानने में शांति है, प्रकृति को जानने में शांति है, और किसी में शांति नहीं है। और किसमें शांति बताओ, किसमें शांति बताओ, और किसी में शांति है? कहीं मिली शांति? ड्रिंक करने में शांति मिलती है? नहीं मिलती। 2 मिनट की शांति मिलती है, फिर उसमें आ जाता है। बहुत स्थायी, होश में ही शांति है, बोध में ही शांति है। पतंग उड़ाने में शांति है? नहीं है। घर का काम करने में शांति है? नहीं है। बाहर का काम करने में शांति है? नहीं है। इसका मतलब छोड़ दे? नहीं, छोड़ना नहीं है। सबसे पहले काम क्या करना है? सत्य के लिए जो जो करना पड़े वो करो। सत्य के लिए अगर घर का काम करना पड़े करो, सत्य के लिए बाहर का काम करना पड़े करो, सत्य के लिए कमाना पड़े कमाओ, सत्य के लिए कुछ भी करना पड़े करो, सच्ची होगा। तुम किसके लिए करते हो नौकरी? पैसा मिल जाए। तुम किसके लिए नौकरी करते हो? भोग सुख। तुम किसके लिए नौकरी करते हो? बाप का नाम होगा। तुम किसके लिए नौकरी करते हो? माँ का नाम होगा। तुमने आज तक इसके लिए नौकरी की कि सत्य का नाम होगा? तुमने आज तक इसलिए नौकरी की राष्ट्र का नाम होगा? तुमने आज के इसलिए नौकरी की कि सत्य को पहुंचा सके? अगर ऐसा है तो सही रास्ता है, नहीं है तो झूठों में घूम रहे हो, जिंदगी निकल जाएगी, सत्य तो नहीं रह रहा, संसार भी नहीं मिलेगा। किसकी खोज कर रहे हो? वो खोज आत्मा की हो रहे होते हैं, अपने अज्ञान, अपने अंधेरे में। अज्ञानी आदमी किसकी खोज करता है? शांति की ना। तो वो किस में कर रहा है? अंधेरे में कर रहा है। अंधेरे में क्या मिलेगा? प्रकाश मिलेगा अंधेरे में? कभी ऐसा है कि एक रूम है, उसमें लाइट नहीं है, अंधेरा है भयंकर, और उसमें तुम प्रकाश ढूंढ रहे हो, मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। उल्टी बात है। तो जगत में जो कुछ भी चलायमान है वो है आत्मा के लिए है। जो चलायमान वो आत्मा के लिए, सब कुछ आत्मा के लिए। तो आत्मा एकमात्र अविनाशी तत्व है जो इस विनाशी संसार को चला रहा है। संसार यदि विनाशी है तो विनिष्ट ही क्यों नहीं हो जाता? अब तक मिट क्यों नहीं गया? तो वो मिटता तभी है जब उससे आत्मा प्राप्त हो जाती है, नहीं तो नहीं मिटता। संसार तब मिटता है जब उसे आत्मा प्राप्त हो जाए। सब मुक्त हो जाएंगे तो कभी पॉल्यूशन होगा, कभी भोग होगा, काम वासना होगी, रेप होगा, कुछ होगा, छेड़छानी होगी, क्राइम होगा, लड़ाइयां होगी, कभी नहीं होगी। सब मिट जाएगा। बस रूपांतरण करता रहता है। इसलिए तो इतना हम बोलते हैं कि जगत अनित्य है। जगत अनित्य है, परिवर्तनशील है, विनाशी है, पर वो बदल बदल कर भी प्रकट तो रहता है, लगातार कहीं चला नहीं जाता। संसार जैसे पहले था आज वैसा बिल्कुल नहीं है, पर पहले भी था और आज भी है, बदल बदल कर भी मिट नहीं जाता। शायद बदलता ही इसलिए कि बना रहे। कोई भी इस नित्य आत्मा का विनाश करने में समर्थ नहीं होता। आप आत्मा के विरुद्ध भी यदि जा रहे हैं तो आपको लग रहा है कि आत्मा के विरुद्ध जाकर संतुष्टि मिलेगी। बताइए, आपने कहा विनाश कर लिया आत्मा का? क्योंकि संतुष्टि ही तो आत्मा का दूसरा नाम है। तुम कहीं पे भी जाओ, तुम्हें ऐसा लगता है कि पब में जाके डांस करेंगे संतुष्टि मिल जाएगी। ढूंढ किसको रहे हो? संतुष्टि, आत्मा को, पर गलत जगह ढूंढ रहे हो। सही जगह नहीं है। मिली? नहीं मिली। काम वासना से संतुष्टि मिल जाएगी? मिली? नहीं मिली। संभोग से संतुष्टि मिल जाएगी? मिली? नहीं मिली। शादी करने से संतुष्टि मिल जाएगी? मिली कि नहीं मिली। ग्रांड शादी करने से संतुष्टि मिल जाएगी? मिली कि नहीं मिली। नहीं मिली ना। कहाँ मिली? संतुष्टि ढूंढना है तो सही मार्ग का चुनाव करो। सही मार्ग चुनाव करने के लिए अध्यात्म है, वेदांत है, वेद है, आत्मज्ञान है। अध्यात्म आपको बस ये समझाने के लिए जो चाहिए उसको सीधे ही सीधे क्यों नहीं मांग लेते, जिधर को जाना है उसकी तरफ को सीधा रास्ता ही क्यों नहीं पकड़ लेते। तुम्हें क्या चाहिए? शांति चाहिए, सीधे सीधे क्यों नहीं मांगते? जिसको शांति चाहिए वो उल्टा बोलता है। कैसे? जैसे मान लो उसको ऐसा लग रहा है कि शांति चाहिए, जैसे मान लो एक लड़की है, एक लड़का है, ठीक है,
लड़की को लड़का पसंद आ गया शरीर से, तो उसको लगता है कि उसमें शांति मिल जाएगी, तो उसको सीधा सीधा बोल के नहीं देते कि मतलब तुम्हारा शरीर जो है वो मुझे बहुत भा गया है, मेरे को ऐसा लगता है इसमें शांति मिल जाएगी, तो वो सीधा सीधा बता देगा भाई मेरे शरीर में शांति नहीं है, अगर समझदार होगा तो। और समझदार नहीं होगा तो वो भी ऐसे ही होगा, वो भी उसमें कुछ खोज रहा होगा, उसके शरीर में खोज रहा होगा, उसका शरीर मिल जाए तो मुझे शांति मिल जाएगी, तो दोनों करके देख लो, मिल रही है तो ठीक, देख लो, नहीं मिलेगी, जब नहीं मिलती है तो दोनों का सर फूटता है, जब सर फूटते हैं तो बहुत क्लेश होता है, क्लेश होता है तो फिर लड़ाइयां होती है तो फिर बहुत भयंकर होता है। शांति का है समझ में, ढूंढ कहा रहे थे, देह में, शरीर में, मिली नहीं, चुनाव क्या किया, गलत, ढूंढना कहाँ था, समझ में, गलत चुनाव किया, नहीं मिली, जीवन व्यर्थ गया, मर गए, हो गया कल्याण खत्म। अध्यात्म आपको समझाने के लिए नहीं है कि आत्मा से प्रेम करो, क्यों, क्योंकि ऐसे समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रेम तो सबको आत्मा से ही है। हाँ कुछ लोग, मैं कह रहा हूँ, ज्ञान में प्रेम करते हैं, जानते बूझते करते हैं, कुछ अनजाने में करते हैं, कुछ ही होते हैं जिन्हें पता होता है कि वास्तव में उन्हें प्रेम किससे है। बाकियों को लगता है कि उनको धन दौलत हाड़मास और पद प्रतिष्ठा आदि से प्रेम है। जो लोग, कईयों को, बहुत कम लोग होते हैं जिनको पता चलता है कि सच्चा प्रेम किससे है, उनको आत्मा से होता है सबको प्रेम। पर कईयों को ऐसा लगता है कि जो ऐसा होता है ना कि मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, तो उनको ऐसा लगता है मुझको इनसे हाड़मास चाहिए, हाड़मास, मुझे ऐसा लगता है इनसे सबको मुझे क्या है, प्रेम है। भाई तेरा, तूने तो ये भी नहीं, तू तो यही समझ नहीं पाया कि तेरे को प्रेम किससे है, तेरा असली प्रेम तो आत्मा है। अब तू ऐसा बोल रहा है कि तेरा प्रेम प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी प्रेम है तो तू झूठ बोल रहा है, तो झूठ बोल रहा है तो तेरा उस प्रॉपर्टी से प्रेम कैसे हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि तेरा स्वभाव ही, और तेरा स्वभाव ही, और तेरा प्रेम किससे, आत्मा से है ना, तो तू प्रेम किससे कर रहा है, प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी से तेरा प्रेम है ही नहीं, ये तुझे पता ही नहीं है, तुझे ऐसा लगता है कि प्रॉपर्टी मिल जाएगी तो मुझे प्रेम हो जाएगा, संतुष्टि मिल जाएगी, शांति मिल जाएगी, नहीं, प्रेम किससे है, आत्मा से। ये तुम्हें पहले पता होना चाहिए कि तुम्हें सच में आत्मा से प्रेम है, तुम्हें आत्मा की तरफ जाना है, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। और नहीं पता है तो तुम हर किसी के साथ प्रेम करो, कभी बालों से प्रेम करोगे, लड़की के बाल बड़े हैं उससे प्रेम हो जाएगा, है वो मिट्टी, कैसे बना है, सेल से मिलकर बना है वो मिट्टी, डेड सेल जिसको बोलते हैं। कभी नाखून से प्रेम हो जाएगा, बड़े बड़े नाखून बढ़ा रखी लड़कियां, लड़के की बात कर रहा हूँ, और लड़की को किससे प्रेम हो जाता है, उसके एप्स से प्रेम हो जाता है, मतलब बहुत अच्छी बॉडी है क्या, मिट्टी, थोड़ा सा बेसिक साइंस पढ़ा होता है, तो किससे मिलकर बनी है, बैक्टीरिया, सेल से, पार्टिकल से, तो तुम पार्टिकल से प्रेम करोगे, मिट्टी से प्रेम करोगे, तुम्हें प्रेम है आत्मा से, ये जान तो जाओ तुम। आप किसी से भी प्रेम कर लो, अब उसके माध्यम से आत्मा से प्रेम करना चाहते हो, लेकिन जब आप किसी को मध्यस्थ बना लेते हो अपने प्रेम में, तो प्रेम की राह जरा मुश्किल हो जाती है। मध्यस्थ किसी को मत बनाओ, सीधा प्रेम करो आत्मा से, जिससे प्रेम है उससे करो, किससे, आत्मा से भाई, किसी से नहीं है, उससे प्रेम करो। मध्यस्थ बना लिया, प्रॉब्लम हो जाएगी। अध्यात्म आपको समझाने के लिए है कि किसी को मध्यस्थ या बिचौलिया बनाने की जरूरत नहीं है। प्रेम किससे है, आत्मा से। आपने मध्यस्थ किसको बनाया, प्रॉपर्टी को, प्रेम किससे कर लिया, प्रॉपर्टी से, तो आत्मा से कैसे हो जाएगा, बिचौलिया नहीं बनाना है। जैसे बिचौलिया होता है ना, कोई लड़की देखने जाता है, तो कोई बंदा जाता है, वो लड़की दिखाता है, तो वो उस घर आके बोलता है, तो वो बिचौलिया हो गया। बिचौलिया क्या करता है, पैसे भी लेता है, वो वाली बात है। ऐसे ऐसे बच्चों, ऐसे तुम्हें यही नहीं पता प्रेम होता क्या है, तुम घिसोगे, पीटोगे, मर जाओगे, सच्ची बता रहा हूँ, ऐसे किया तो कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। खास तौर पर ऐसे तो किसी को मट्टी बना लो जो बीच में आकर अड़ंगा डालेगा, जो बीच में आकर राग और कटका
कीर्ण कर देगा। आत्मा के अतिरिक्त जो कुछ भी है उसे सत्य मत मान लेना अर्जुन। श्री कृष्ण जी अर्जुन को बोल रहे हैं कि आत्मा के अलावा जो कुछ भी है उसको सत्य मत मान लेना। आत्मा ही सत्य है और कुछ सत्य नहीं है। और अगर सत्य नहीं है तो उसके प्रति इतनी आसक्ति क्यों दर्शा रहे हो? आत्मा एकमात्र है जो अविनाशी है, सत्य एकमात्र है जो पूजनीय है। बाकी किसी भी वस्तु विचार भावना के लिए तुम इतना मूल्य क्यों दर्शा रहे हो? सब अनित्य और उसकी सार्थकता ही इसी में है। सोच लो, सोच लो कि वो नित्य की खातिर मिट जाए। इंसान की सार्थकता, इंसान का जन्म इसलिए होता है कि वो नित्य के लिए मिट जाए। नित्य मतलब सत्य के लिए मिट जाए। चलिए सत्य को पहुंचाने के लिए आप पहुंचाते मिट जाए, यही एक इंसान का मेन लक्ष्य होता है। इसलिए जन्म होता है। जन्म इसलिए होता है कि खुद जान जाए कि वो है ही नहीं और फिर अपने आप पहुंचाता रहेगा और सत्य के लिए मिट जाए, यही उसका लक्ष्य है। जो कुछ भी अनित्य है आपके भीतर और आपके परित, उसकी सार्थकता भी इसी में है कि उसको मिटा दो। एक संसाधन की तरह उसका उपयोग कर लो जो नित्य है, उस तक पहुंचने के लिए। अनित्य जितने भी है ना उसको एक साधन की तरह प्रयोग कर लो। कहां तक पहुंचने के लिए? नित्य तक पहुंचने के लिए। नित्य मतलब सत्य, सत्य तक पहुंचने के लिए मतलब नित्य तक। सत्य तक पहुंचने के लिए मतलब नित्य तक पहुंचने के लिए आप किसका यूज कर ले? अनित्य का यूज कर ले। अनित्य क्या है? अनित्य है आसपास के जितने भी तुम्हारे साधन है, शरीर है और आसपास जितने साधन है, उन सब का यूज करना होता है। अर्जन क्यों होता है? उसका यूज करना होता है सत्य तक पहुंचने के लिए। बस सत्य तक पहुंचने के लिए, सत्य तक जाने के लिए हमारा जन्म होता है। इसलिए हम सारे साधनों का यूज वहां तक पहुंचने के लिए करते हैं और करना भी चाहिए। जो लोग नहीं करते हैं, ज्यादातर नहीं करते हैं, जो नहीं करते हैं मैं क्या बोलूं उसका, वो हर पल दुखी दुखी जीते हैं। कई लोग ऐसा लगता है कि मुझे मिलना है उससे, मुझे मिलना है उससे, मुझे मिलना है उससे, मुझे मिलना है। अरे भाई, क्या सच में उससे तुझे मिलना है? तुझे उससे थोड़ी मिलना है, तुझे उसके शरीर से प्यार है। हार्ड मास जो उसका बना है सेल से, पार्टिकल से, वही तो तेरा बना है और तेरा दोनों का एक जैसा बना है। जब दोनों का एक जैसा बना है तो मिलना क्या है? हाँ, अगर वो जो जिससे मिल रहे हो वो तुम्हें सच्चाई की तरफ ले जाए, सत्य की तरफ ले जाए, तो भयंकर मिलो, सब कुछ टाइम छोड़ के मिलो, उसके बाद चले जाओ, उसके पास ही रहो, ताकि वो सत्य की तरफ ले जाएगा तुम्हें। अमूल्य तक पहुंचने के लिए मूल्यहीन की यदि बलि देनी पड़े तो ये कोई घाटे का सौदा तो नहीं है। देखो, अमूल्य तक पहुंचने के लिए मूल्यहीन की यदि बलि देनी पड़े तो ये घाटे का सौदा तो नहीं है, नहीं है ना? तो सत्य तक पहुंचने के लिए आपको अगर शरीर का त्याग करना पड़े तो करो ना, और रोक रहा है, जरूरी है। ओके, तो अध्याय नंबर 2 तो हो गया है। फिर श्लोक आगे भी है बहुत सारे। अध्याय नंबर 2 के अंदर बहुत सारे श्लोक हैं, तो ये पढ़ेंगे आप। कल अपन पढ़ेंगे नित्य अविनाशी। नित्य सत्य अविनाशी प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अगोचर माने अतीत माने अनुपलब्ध शरीर धारण करने वाले इस जीवात्मा के ये सब शरीर विनाशशील है। अर्जुन युद्ध करो। श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं अर्जुन युद्ध करो भाई साहब, ठीक है।